गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी लेसन 13 में फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन पहाड़ों का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट मूवमेंट फ्रॉम मेजर लैंडफॉर्म, यानी प्लेटें जो होती हैं वो मेजर लैंडफॉर्म पर मूवमेंट करती हैं। द डाइवर्गमेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट कॉजेज फ्रैक्चर of faulting within the earth's surface, whereas the corrugant movement of continental plates is responsible for the formation of fold mountain। कहते हैं कि जो यानी विभिन्न प्रकार के जो मोमेंट प्लेट्स में होते हैं या जो उनके टूटने के कारण जो फॉल्ट विद इन द अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी के धरातल पर आते हैं, वेरेज द कॉन्वर्गेंट मोमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल, ये जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं ये इनके लिए उत्तरदायी होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, यानी जो फोल्ड माउंटेन या तहदार जो माउंटेन होते हैं उनके बनने में। मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी जब टेक्टोनिक प्लेटों में मोमेंट होता है, क्रिएट वेलकोनीज अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज, यानी जब वेलकोनीज या ज्वालामुखी क्रिएट होती हैं और जो बाउंड्रीज विच इरप्ट एंड फ्रॉम माउंटेन, जो बाउंड्रीज से प्लेटें इरप्ट होती हैं टूटती हैं, उनसे भाई माउंटेन का निर्माण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉल्टिंग माउंटेन, यानी जो फॉल्टिंग माउंटेन होते हैं, व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्ग और पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दो प्लेट डाइवर्ग होती हैं या पुल होती हैं, घूमती हैं, अदर द क्रस्ट ब्रेक्स, यानी दूसरी जो क्रस्ट होती हैं वो टूटती हैं। ड्यू टू दिस वन ब्लॉक ऑफ लैंड इज अपलिफ्टेड, और जो दूसरे ब्लॉक होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, अबव अनदर, एक दूसरे से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉल्टिंग एंड ब्लॉक माउंटेन। ये जो प्रोसेस होता है ये भाई फॉल्टिंग या दोषयुक्त या जो ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्मड बाय दिस प्रोसेस, इनके द्वारा ये प्रोसेस होता है। द अपलिफ्ट ब्लॉक इज ब्लॉक माउंटेन, यानी ऊपर उठने से जो ब्लॉक माउंटेन अथवा हॉर्स्ट जो उत्खंड पर्वत होते हैं या जिनके टुकड़े हो जाते हैं, वेयर इज द डाउन थ्रो ब्लॉक फ्रॉम इज रिप्ट, जिन घाटियों में दरारें पड़ जाती हैं। द एज ऑफ फॉल्ट इज स्टेप विच इज नाउन एज स्कर्प, और जिन किनारों में फॉल्ट हो जाता है वे जो स्टेप होते हैं वो किसके नाम से, स्कर्प यानी दुपट्टा के नाम से जाने जाते हैं। दिस हिमालयाज वर फॉर्मड व्हेन द इंडियन प्लेट, यानी जो हिमालयाज है वो इंडियन प्लेटों के कारण, एंड द यूरोपियन प्लेट, यानी यूरोपीय जो प्लेट होती हैं उनमें कन्वर्गड विद ईच अदर, एक दूसरे में भाई कन्वर्ट हो जाते हैं या बदल जाते हैं। इसके बाद आता है फोल्डिंग माउंटेन या फोल्ड माउंटेन। ये तहदार जो पर्वत होते हैं, व्हेन टू प्लेट कोलाइड ए लॉट ऑफ प्रेशर इज डायरेक्ट फ्रॉम टू साइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जब दो प्लेटें कोलाइड होती हैं या इनके ऊपर जब अत्यधिक प्रेशर आता है यानी डायरेक्ट रूप से, तो ये दो साइड से अर्थ की क्रस्ट अबव दैम, यानी उनसे क्या होती हैं कि दब जाती हैं। ड्यू टू दिस हग प्रेशर द क्रस्ट राइज अपवर्ड इन द फ्रॉम ऑफ ए फोल्ड, कहते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा प्रेशर से, दबाव से या बल से जो क्रस्ट भाई राइज होती हैं, बनती हैं अपवर्ड इन द फ्रॉम ऑफ फोल्ड, तो एक तह जैसी बन जाती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा गुब्बारा जो होता है, और गुब्बारे को आप, गुब्बारे में हवा भरने के बाद आप उसको दो साइड से दबाते हैं, तो जहाँ से दबा हुआ होता है और जहाँ से दबा हुआ नहीं होता है वो उधर से उभर जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है ये भी एक तरह से जहाँ दबाव बनता है, बल बनता है, वहाँ से दब जाती है, लेकिन जो अदर साइड होती हैं उधर से वो फैलना शुरू हो जाती हैं, और इसे ही भाई क्या कहते हैं, फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। द अपफोल्ड और द टॉप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड द एंटी साइक्लोन
साइक्लन, इसको एंटी साइक्लन कहते हैं। वेल द डाउनफॉल्ड और द वैली फॉर्मेड इन बिटवीन इज कॉल्ड द साइक्लाइन। और जब कोई घाटी या जो डाउनफॉल्ड होते हैं उनके बीच में ऐसा होता है तो उन्हें साइक्लाइन कहते हैं। इसके बाद आता है अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक जो होता है भूकंप जिसको हम कहते हैं, यानी भूकंप कैसे और किस प्रकार से बनते हैं या कैसे क्या होते हैं। तो देखिए, द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नाउन एज द अर्थक्वेक। कहते हैं अचानक से कोई शेकिंग हो जाती है या घटना आंतरिक रूप से घट जाती है और जो क्रस्ट हमारी में शेकिंग हो जाते हैं, दरारें हो जाती हैं, नाउन एज द अर्थक्वेक, उसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक ऑक्यूर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक वोल्केनिक इरप्शन, यानी अर्थक्वेक जो होता है या ऑक्यूर जो घटनाएं होती हैं वो अलग अलग फैक्टर से होती हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक का भाई बनना, या इसके बाद इरप्शन मोमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी हमारी जो लिथोस्फीयर प्लेट्स होती हैं उनमें इस प्रकार के मोमेंट होते हैं। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का होना, माइन ब्लास्ट और जो खनन हम करते हैं उनमें ब्लास्ट होना, न्यूक्लियर टेस्ट, जो न्यूक्लियर टेस्ट एटसेट्रा आदि जो होते हैं। देयर इज ए सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ्स क्रस्ट। कहते हैं जब ये अचानक से एनर्जी एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें सेस्मिक वेव्स या तरंगे जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं या भ्रमण करती हैं, और इससे अर्थ जो क्रस्ट है, लैटरल स्लीपिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट कॉजेज अर्थक्वेक, यानी टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं वो टूट जाती हैं और इससे अर्थक्वेक बनता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस, यानी जो जिस स्थान पर इस प्रकार का ओरिजिन होता है उसमें जो अर्थक्वेक बनते हैं उसे हम फोकस कहते हैं। वाइल द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, जब हमारी पृथ्वी का जो धरातल या जो केंद्र बनता है, विच इज वर्टिकली अबव द फोकस इज नाउन एज एपिक सेंटर, और इस प्रकार से जब वर्टिकल वेव जो होती हैं वो फोक्स के नाम से जानी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिक सेंटर भी कहते हैं। द सिस्मिक वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द फोक्स, और ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये यानी फोक्स के आउटरवर्ड मतलब ट्रेवल करती हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिक सेंटर, यानी जो अर्थक्वेक होता है इसके आसपास जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? एपिक सेंटर के आसपास मानी जाती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, यानी भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। थैंक्स।